इंडिया, पुराने ज्ञान का देश, रंगों से भरा हुआ और तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक देश जो दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए मेहनत कर रहा है। लेकिन जरा गौर से देखो, चमकते हुए बड़े बड़े बिल्डिंग्स और टेक स्टार्टअप्स के पीछे एक अंधेरा सच छुपा है। एक सच्चाई जो सबके सामने है पर दिखाई नहीं देती। हम इकोनॉमिक ग्रोथ की खुशियां मनाते हैं, जबकि लाखों लोग भूखे सोते हैं। हम टेक्नोलॉजी में अपनी तरक्की पर इतराते हैं, जबकि साफ सफाई की सुविधा आज भी बहुतों के लिए एक सपना है। ये है इंडिया का दोहरापन, एक देश जो अपने ही विरोधाभासों से जूझ रहा है। ये किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि जमीनी हकीकत से रूबरू कराने के लिए है। हमें अंधेरे को पहचानना होगा, तभी हम एक उज्जवल भविष्य का रास्ता बना पाएंगे। आलस छोड़ने का समय अब गया है, अब एक्शन लेने का समय है। भ्रष्टाचार एक बीमारी है जो इंडिया की आत्मा को धीरे धीरे खोखला कर रही है। ये समाज के हर तबके को अपनी चपेट में ले चुका है, ऊपर से लेके नीचे तक, बड़े से लेके छोटे तक। रिश्वतखोरी जोरों पर है, न्याय बिकाऊ है और ईमानदारी एक भूला हुआ शब्द बन चुका है। ये भ्रष्टाचार गरीबों को लूटता है और अमीरों की तिजोरी भरता है। ये उन पैसों को भी निगल जाता है जो स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होते हैं। ये गरीबी और निराशा के चक्र को बढ़ाता रहता है, लेकिन अब भी उम्मीद बाकी है। इसे बदलने की ताकत हमारे पास है, हम इंडिया के नागरिकों के पास। हमें अपने नेताओं से जवाबदेही, पारदर्शिता और ईमानदारी की मांग करनी होगी। हमें भ्रष्टाचार की संस्कृति को नकारना होगा और राइचसनेस के रास्ते पर चलना होगा। हमारे शहरों की स्लम्स में जाइए, उन गांवों में जाइए जो दुनिया की नजरों से दूर हैं। उनकी आंखों में छाई हताशा को देखिए। लाखों लोग गरीबी की गिरफ्त में फंसे हुए हैं। खाली पेट बच्चे जिनके सपने हालातों के आगे मजबूर हो गए हैं। यह है इनइक्वालिटी की असली कीमत। अमीर और गरीब के बीच का यह भयानक अंतर। जहां अमीर ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, वहीं गरीब जीने के लिए संघर्ष करते हैं। ये असमानता हमारे देश की आत्मा पर दाग है। ये हमें एक्शन लेने के लिए कह रही है। हमें सामाजिक न्याय के लिए, समान अवसरों के लिए, एक बेहतर इंडिया के लिए लड़ना होगा। हवा प्रदूषण से भरी हुई है, हमारी नदियां कचरे से पटी हुई हैं। हम उसी पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं जो हमें जीवित रखता है। लालच उद्योगों को बेखौफ होकर प्रदूषण फैलाने के लिए उकसाता है, जबकि हमारे जंगल तेजी से गायब होते जा रहे हैं। यह डेवलपमेंट नहीं है, यह आत्महत्या है। हम अपने भविष्य को कुछ पल के फायदे के लिए कुर्बान कर रहे हैं। हमें अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए अभी कार्य करना होगा, अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए। मेरा प्यारा भारत बदलाव के लिए पुकार रहा है। अब चुप रहने का समय नहीं है। आइए हम सब मिलकर अपनी आवाज बुलंद करें, एक बेहतर भविष्य की मांग करें। आइए हम भारत की आत्मा को वापस लाएं, एक ऐसा राष्ट्र बनाएं जो अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़े। अब एक्शन लेने का समय है।